हेलो एवरीवन, आज हम एक और करंट अफेयर की न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ क्या है कि इंडिया और अमेरिका की अब टैरिफ वॉर चल रही है, उसको लेकर एक न्यूज़ सामने आ रही है। जैसे को तैसा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, टिट फॉर टैट। तो अमेरिका ने सुरक्षा के नाम पर लगाया टैक्स, तो भारत ने भी दिखा दिए तेवर। जवाबी टैरिफ से मिलेगा जवाब। मतलब अमेरिका ने सुरक्षा के नाम पर कुछ टैरिफ लगाता है भारत की वस्तुओं पर, और फिर भारत भी अपने तेवर दिखा देता है। भारत भी कहता है कि हमारी तरफ से भी जवाब मिलेगा, अगर आप चौका लगाओगे तो हम छक्का मारेंगे। तो ऐसी बात हो रही है, अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये न्यूज़ हमने नव भारत टाइम्स और जागरण न्यूज़पेपर से लिए। बाकी जितने भी न्यूज़पेपर हैं इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, सभी न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया होता है। आप कहीं भी इसकी हेडलाइन देख सकते हैं। भारत का अमेरिका पर पलटवार होता है, अमेरिकी आयात पर लगेगा रिटेलिएटरी टैरिफ लगेगा अभी, ठीक है। तो अब देखिए ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। भारत सरकार अमेरिका से प्रोडक्ट आयात पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने जा रही है, मतलब कि रिवर्स टैरिफ जिस कहते हैं। इससे अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाया गया टैरिफ पर भारत की ओर से पलटवार कहा जा सकता है। मतलब अब अमेरिका ने वार किया तो हमने भी पलटवार कर दिया। अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। अब इस खबर को हम डिटेल में जानते हैं, पूरी न्यूज़ क्या है। अब देखिए इंडिया वर्सेस यूएस टैरिफ की अभी वॉर चल रही है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टैरिफ होता क्या है। टैरिफ दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला एक टैक्स है। जो कंपनियां विदेशी सामान देश में लाती हैं वे सरकार को ये टैक्स देती हैं। जो कंपनियां होती हैं किसी और देश से सामान लेकर लाएंगी, मान लीजिए हम अमेरिका से कोई भी सामान, भारत की मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अमेरिका से सामान लेकर भारत में आएगी तो वो सरकार को टैक्स देगी। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। टेस्ला का साइबर ट्रक अमेरिकी बाजार में करीब 90 लाख रुपए में बिकता है। अगर टैरिफ 100% है तो भारत में इसकी कीमत करीब 2 करोड़ हो जाएगी। मतलब कि 100 इसकी कीमत का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर अमेरिका से कोई चीज़ हमें 100 रुपये की मिली, तो भारत में आते आते अगर 100% टैरिफ है तो वो उसकी प्राइस कितना हो जाएगा, 200। मतलब डबल हो जाएगा, क्योंकि सरकार को भी हमें टैक्स देना होता है कि हम विदेश से ये सामान लेकर आए हैं और अभी हम इसको बाजार में बेचेंगे। अब देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि तराजू के दोनों पलड़े को बराबर कर देना। यानी एक तरफ 1 किलो भार है तो दूसरी तरफ भी 1 किलो वजन रख के बराबर कर देना। ट्रंप इसे ही बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यानी भारत अगर कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस तरह के प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाएगा। मतलब अब दोनों देशों में ये बातचीत चल रही है कि अगर अमेरिका 100% लगाएगा कुछ वस्तुओं पर तो हम भी 100% ही लगाएंगे। ये देखिए इसकी और खासियत क्या होती है कि टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स होता है। मतलब कि जिसे बॉर्डर क्रॉस करने पर हमें कुछ टैक्स मतलब पैसे देने पड़ते हैं, उसी प्रकार से इसको टैरिफ कहा जाता है। विदेश से आने वाले सामानों पर लगता है। जो भारत का सामान किसी एक स्टेट से इधर जाएगा तो वो स्टेट जीएसटी लगता है, यहाँ पर टैरिफ नहीं लगता। किसी और कंट्री से लेकर आते तो टैरिफ उसे कहेंगे हम। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। मान लीजिए विदेश से कोई भी चीज़ हमने मान लीजिए 100 रुपीज़ की लेकर आए, अब उस पर 100% टैरिफ देना है, मतलब कि 200 रुपये देना है ना। 200 रुपये मतलब 100 रुपया हम टैक्स देंगे तो 100 रुपया खुद को भी तो कमाना है भाई, तभी तो मतलब फिर इसका रेट बढ़ जाएगा। 100 से रेट कितना हो गया, 200। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ेगी। अब देखिए जिससे सरकार को ये टैरिफ मिलेगा 100% मिलेगा, जिसको मतलब कि आप मान लीजिए कि पूरा शेयर ही देना उसको, तो उसकी इनकम तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। इसका मकसद होता है घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देशी उद्योगों की रक्षा करना। मतलब कि इसका उद्देश्य यही होता है मेन। तो अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो कि विदेश से जो सामान भारत में आता है, जैसे विदेश से अब हम चीनी सामान जो आता है ना, चाइनीज़ माल जिसे बोलते हैं ना, मान लीजिए चीन की कोई भी डोर आती है, वो सस्ती बिकती है भारत में, तभी सबसे ज़्यादा चीन से लेकर आकर यहाँ पर बेचते हैं। अब देखिए भारत में अगर वही डोर बनाएंगे तो उसको कौन खरीदेगा,
जबकि सस्ती चीन की मिल रही है। तो इसी वजह से सरकार कुछ ऐसी लिमिटेशंस रख देती है, टैरिफ लगा देती है कि अगर बाहर से कोई कंपनी सामान लेकर आएगी, चीन से कुछ सामान लेकर आएंगे, तो उस पर उन्हें 100% टैरिफ देना होगा। अगर वो टैरिफ देंगे तो यहाँ पर महंगा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें खुद भी तो कोई अपना प्रॉफिट निकालना होता है। ऐसे थोड़ी ना कि कोई 100 रुपये की चीज़, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है, तब उसको 100 में भी बेच देंगे। इससे क्या हो रहा है, ना फ़ायदा ना नुकसान। तो सबको अपना फ़ायदा करना होता है। इसी तरह से सरकार ये क्या करती है, ये एक बहुत अच्छा कदम होता है टैरिफ लगाने वाला, कि टैरिफ लगा देती है, जिससे क्या होता है कि जो घरेलू उत्पाद होते हैं, मतलब जो सामान यहाँ पर भारत में बन सकता है, जिसकी बिक्री अच्छे से हो सकती है, उसको बढ़ावा देने के लिए टैरिफ लगा देती है कि विदेश से जो भी सामान आएगा उस पर आपको हमें टैक्स देना होगा। अब देखिए भारत क्यों ये रिवर्स टैक्स या रिटेलियरिटी टैक्स क्यों लगाने जा रहा है टैरिफ। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने बताया कि इस विवाद के केंद्र में स्टील, एल्युमिनियम और इनके उत्पादों पर 2018 में लगाया गया सेफ गार्ड टैरिफ है। मतलब इसका रीज़न ये है कि अमेरिका ने सेफ गार्ड टैरिफ लगाया था 2018 में, जो कि स्टील, एल्युमिनियम और जो भी इनसे सामान बनता है उस पर। तब ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सुरक्षा को आधार बताते हुए इसको लागू किया था। इसे कई बार रिन्यू भी किया गया। आखिरी बार इसे 10 फरवरी 2025 को रिन्यू किया गया था, जिसे लागू होने की तारीख 12 मार्च 2025 थी। भारत का क्या लॉजिक है इसमें कि अमेरिका ने कभी इस फैसले को आधिकारिक रूप से सेफ गार्ड उपाय के तहत नोटिफाई नहीं किया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाया है। यह WTO के नियमों का उल्लंघन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अमेरिका ने इस फैसले को लागू करने से पहले आर्टिकल 12.3 के तहत भारत के साथ जरूरी वार्ता भी नहीं की। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखें, उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसमें 12.3 आर्टिकल दिया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर जिस भी देश की वस्तु पर हमें टैरिफ लगाना है, तो उस पर हमें बैठकर उसके सामने बातचीत करनी होगी। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि 12.3 के अकॉर्डिंग भारत के साथ जरूरी बात भी नहीं की थी। 2018 में सीधा लगा दे 25% ड्यूटी, मतलब टैक्स। 23 मार्च 2018 को अमेरिका ने भारत के स्टील प्रोडक्ट्स पर 25% और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लगाया था। जनवरी 2020 में इसे आगे बढ़ा दिया गया था। इस साल 10 मई को अमेरिका ने इंपोर्ट ड्यूटी को रिवाइज करके दोनों उत्पाद एल्यूमिनियम और स्टील उस पर 25% कर दिया था, जो इस पर 25% कर दिया, जो कल मतलब 12 मई से, सॉरी कल तो नहीं, जो 12 मई से लागू हुआ है, जहाँ पर कल नहीं आएगा, ठीक है। तो 25% अब इस पर टैरिफ लगा दिया। भारत ने WTO को बताया कि स्टील, एल्यूमिनियम और संबंधित उत्पादों पर अमेरिकी सुरक्षा उपायों के जवाब में कुछ रियायतों को समाप्त कर देगा। अमेरिका का बयान क्या है इस पर, अब देखिए। इससे पहले अप्रैल में भारत ने नए टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले के बाद WTO के सेफ गार्ड एग्रीमेंट के तहत भारत से बातचीत करने की बात कही थी। इसके जवाब में अमेरिका ने WTO को बताया कि टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए थे, उन्हें सेफ गार्ड उपायों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि WTO ने अमेरिकी टैरिफ को सेफ गार्ड उपाय माना है। मतलब जो अमेरिकी टैरिफ है, जो WTO मानता है कि वो एक सेफ गार्ड टैक्स है, मतलब अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो टैरिफ लगाया जा रहा है। यहाँ पर आप क्या ही देखेंगे, आप यहाँ पर, सॉरी ये ट्रंप भाई साहब उल्टे हो गया, आप इसको सीधा ही समझ लीजिए, पिक्चर रोटेट हो चुकी है। अब देखिए अमेरिका क्या बोलता है इस पर। अमेरिका कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखकर मैंने टैरिफ लगा दिया है। इससे पहले अप्रैल में भारत ने नए टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले के बाद WTO के सेफ गार्ड एग्रीमेंट के तहत अमेरिका से बातचीत करने की बात कही थी। इसके जवाब में अमेरिका ने WTO को बताया कि टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए थे, उन्हें सेफ गार्ड उपायों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। अब देखिए द्विपक्षीय व्यापार पर इसका कुछ असर पड़ेगा दोनों देशों के व्यापार पर। अजय श्रीवास्तव के अनुसार भारत की यह कार्रवाई ऐसे समय होती है जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि बाइलेटरल ट्रीटी अलायंस में जो अलायंस होते हैं उस पर बात चल रही थी। बाइलेटरल
ट्रेड अलायंस जो होते हैं उस पर बातचीत चल रही थी, दोनों पक्षों का जो व्यापार है उस पर। इस कार्रवाई का उस वार्ता पर भी असर हो सकता है। हालांकि भारत का कदम WTO के नियमों के मुताबिक है। भारत कोई भी कदम उठाता है तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही कर रहा है, WTO के जो नियम है उनको देखकर, जबकि अमेरिका की कार्रवाई एक तरफा थी। भारत का ये कदम स्टील और एल्यूमिनियम जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील रोजगार वाले सेक्टर में भारत के कड़े रुख को भी दर्शाता है। मेक इन इंडिया रणनीति के अनुरूप भी है, मतलब मेक इन इंडिया को भी ये बढ़ावा देता है, क्योंकि हमने देखा कि भारत अगर कोई भी सरकार टैरिफ लगाती है तो उसमें उस देश के जो भी घरेलू उत्पाद है उनको फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए इंडिया और USA के जो ट्रेड डाटा है उनका व्यापार संबंध कैसे हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत अमेरिका के लिए 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसका कुल व्यापार 2024 का आंकड़ा है हमारे पास। भारत अमेरिका के बीच कुल सामान और निजी सेवाओं का व्यापार 129.2 बिलियन डॉलर था। इसमें निर्यात कितना था, अमेरिका से भारत को 41.8 बिलियन डॉलर हुआ था और अमेरिका को भारत से कितना 87.4 बिलियन, मतलब अमेरिका को ज़्यादा हो रहा है। व्यापार का घाटा 2024 में अमेरिका का भारत के साथ समान व्यापार घाटा 45.7 बिलियन था, जो कि 2023 से 5.4% अधिक है। मतलब अमेरिका का जो घाटा है भारत के साथ वो अभी 5.4% अधिक है 2023 के अकॉर्डिंग। अब देखिए भारत से अमेरिका को क्या क्या निर्यात होता है, मतलब भारत क्या क्या भेजता है अमेरिका को। पेट्रोलियम, पॉलिश्ड डायमंड, फार्मास्यूटिकल्स जिसे जेनेरिक दवाएं होती हैं, आभूषण, जमे हुए झींगे, कपड़ा और रसायन उत्पाद। फार्मास्यूटिकल का निर्यात 2015 में की अगर हम बात करें तो 5.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2016 तक 38.9 बिलियन 9% की वृद्धि के साथ 3.9 बिलियन डॉलर हो गया था। अमेरिका से भारत को क्या कुछ आता है, पेट्रोलियम, रफ डायमंड आते, तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG, सोना, कोयला, स्क्रैप, बादाम और ऊर्जा उत्पाद होते हैं, जो कि भारत मतलब भारत मंगवाता है अमेरिका से। 2018 में भारत ने 48.2 मिलियन बैरल अमेरिकी कच्चा तेल खरीदा था अमेरिका से, और 2017 में 9.6 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा था। भारत यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया क्या क्या USA को एक्सपोर्ट करता है और क्या इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट में अगर हम देखें इंडस्ट्रियल सप्लाईज, मटेरियल्स, ट्रैवल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स एंड एक्सेप्ट ऑटोमोटिव, कंज्यूमर गुड्स एक्सेप्ट फूड एंड ऑटो चार्जेस फॉर द यूज ऑफ IP। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स एक्सेप्ट फूड एंड ऑटो, इंडस्ट्रियल सप्लाईज एंड मटेरियल्स, अदर बिजनेस सर्विसेज, कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट ऑटोमोटिव, टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो होती है इंपोर्ट होती हैं। सेवा व्यापार की अगर हम बात करें, जो सर्विसेज होती है, सेवा व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। 2000 में 6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2013 में 66 बिलियन डॉलर हो गया है, यानी कि 20% वृद्धि हुई है। 2018 में भारत ने अमेरिका को 28.8 बिलियन डॉलर की सेवाएं निर्यात की थी और अमेरिका से 25.8 बिलियन डॉलर जो सेवाएं मंगवाई थी। प्रमुख क्षेत्र कौन थे जहां पर IT क्या, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सेवाएं और शिक्षा, जैसे कि भारतीय छात्रों का योगदान रहा है। भारतीय छात्र 2019 में अमेरिका में 20 लाख 2 हजार भारतीय छात्र थे, जो कि अमेरिका अर्थव्यवस्था में 8 बिलियन डॉलर से अधिक का योगदान दे रहे थे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, अमेरिका से भारत में FDI कितनी है, अप्रैल 2000 से मार्च 2016 तक 17.94 बिलियन, जो कि कुल FDI का 6% था। तो इसी तरह से ये डेटा दिया हुआ है। और भारत से अगर हम अमेरिका में देखें तो 2015 तक 9.3 बिलियन और 2018 तक 13.73 बिलियन डॉलर हो चुका था। अगर 2023 की हम रिसेंटली बात करेंगे, इतना पुराना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ना भी देखें तो भी चल जाएगा। अब 2023 की बात करते हैं। अमेरिका भारत में FDI का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसका योगदान क्या था, 6.4 बिलियन था। कुल FDI का 9% भारत का था। अब देखिए टैरिफ और गैर टैरिफ की जो बाधाएं आती हैं, अमेरिका भारत के उच्च टैरिफ विशेष रूप से कृषि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में उसकी आलोचना करता है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहकर संबोधित किया है।
भारत अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां जिसमें H-1B वीज़ा प्रतिबंध और आउटसोर्सिंग विरोधी नीतियों का विरोध करता है। 2018 में अमेरिका ने भारत के कुछ स्टील एल्यूमीनियम उत्पादों पर 25% और 10% टैरिफ लगाया था। हाल के अगर हम विकास देखें, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध कैसे रहे हैं। 2025 में टैरिफ का एक विवाद चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2025 में रेसिप्रोकल टैरिफ नीति की घोषणा की थी, जिसके तहत भारत के टैरिफ के जवाब में अमेरिका भी समान टैरिफ लगा सकता है। भारत ने हाल ही में कुछ अमेरिकी उत्पाद जैसे कि बादाम, सेब पर भी टैरिफ कम किए हैं। संभावित व्यापार समझौता क्या है? फरवरी 2025 में दोनों देशों ने BTE की पहली किश्त पर बातचीत शुरू करने की योजना बनाई, जिसमें टैरिफ कमी करने की बात हुई है। बाजार तक पहुंच बनाने की जो आसान करना, उस पर बातचीत हुई है। आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण शामिल है, मतलब सप्लाई हो। चीन के खिलाफ रणनीति क्या बनाते हैं? दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के आर्थिक प्रभुत्व को कम करने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत को अमेरिका के टैरिफ युद्ध, जिसमें मैक्सिको, कनाडा, चीन से लाभ हो सकता है, खासकर प्रौद्योगिकी और आभूषण निर्यात में। एक्स पर भावनाएं क्या है? एक्स मतलब कि वो वाली एक्स नहीं, मतलब कि जो ट्विटर होता है वो। कुछ पोस्ट में निराशा व्यक्त की गई है कि भारत ने अमेरिका के साथ दोस्ती निभाने की कोशिश की है, लेकिन ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं। दूसरों का मानना है कि भारत को निर्यात बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। अब देखिए भारत के क्या अधिकार है, किस अधिकार के तहत भारत ने जो अमेरिका पर टैरिफ लगाया है। भारत को सुरक्षा समझौते के तहत कदम उठाने का अधिकार है, यानी भारत को अधिकार है कि अमेरिका के शुल्क के जवाब में शुल्क लगा सकता है। भारत का कहना है कि अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं वो GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1994 और AOS के नियमों के अनुसार नहीं है। भारत ने कहा कि AOS के तहत बातचीत नहीं हुई है, इसलिए भारत को यह अधिकार है कि अमेरिका के व्यापार पर पड़ने वाले बुरे असर के बराबर शुल्क लगाए। अब देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो हमने यहाँ पर पीछे देखा था, GATT, तो इसको हम ये भी WTO के अंडर आता है, तो इसको हम पूरी डिटेल में करेंगे। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड में जितने भी देश आपस में ट्रेड करते हैं उनका पूरा रेगुलेट करती है, पूरा नियंत्रण, पूरा डेटा जो कुछ भी होता है WTO के पास होता है। विश्व व्यापार संगठन हिंदी में इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने, व्यापार नियमों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 1995 को जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड के उत्तराधिकारी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। WTO का मुख्य उद्देश्य देशों के बीच व्यापार को सुगम, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। सबसे पहले GATT होता था, GATT, जिसमें है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। उसके बाद ये बना था 1947 में, जब भारत आज़ाद होता है उस समय पर। आप ईयर को ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी, मतलब उसके बाद आ जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या क्या है। वैश्विक व्यापार में टैरिफ और गैर टैरिफ बाधा को कम करना, व्यापारिक नीतियों में पारदर्शिता करना, भेदभाव मुक्त व्यापार सुनिश्चित करना। मतलब किसी भी देश के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक देश इतना टैरिफ लगा रहा है और एक देश को कोई अधिकार ही नहीं है टैरिफ लगाने का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान करना, मतलब जो भी व्यापार को लेकर झगड़े होते हैं देशों के बीच उनको सोल्यूशन करना, ये भी इसका एक काम है। विकासशील और अल्प विकसित देशों के व्यापार में सहायता करना, मतलब कि जो देश अभी डेवलपिंग कंट्रीज है और जो अभी अंडर डेवलप्ड है तो उनकी सहायता करना, क्योंकि जो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी है जैसे कि अमेरिका, चीन है, हालांकि चीन खुद को डेवलप नहीं कहता, वो कहता है कि अभी हम मतलब विकास अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो ऐसे उनकी जो डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकासशील देश है, उनकी मदद से बाकी देशों को हेल्प करना कि वो अपना विकास अच्छे से कर सके। व्यापार के माध्यम से आर्थिक विकास होना, रोजगार सृजन करना। अगर व्यापार अच्छा होगा तो एक जो भी सभी देशों के जो नागरिक है, वहाँ की जो जनता है, उनको रोजगार दिया जाएगा। इसकी सदस्यता कैसी है, मतलब कौन कौन देश मेंबर्स हैं इसके। वर्तमान में अगर हम मई 2025 की बात करें तो WTO के 164 देश हैं जो मेंबर्स हैं। भारत 1 जनवरी 1995 से इसका संस्थापक सदस्य है, मतलब जब से इसको बनाया गया WTO को, तब से ही भारत इसका मेंबर रहा है। नवीनतम सदस्य, नए सदस्य कौन से हैं? कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, ये 2024 में शामिल हुए, और बेलारूस और ईरान ये पर्यवेक्षक रूप से शामिल हैं।
मुख्य सिद्धांत क्या है इसके? सबसे पसंदीदा राष्ट्र MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशंस, मतलब सभी सदस्य देशों को समान व्यापार लाभ देना। राष्ट्रीय व्यवहार कैसा? आयातित और स्थानीय उत्पाद, सेवा, निवेश के बीच भेदभाव न करना। मतलब इसका ये सिद्धांत है कि कोई भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन को आप ज़्यादा लाभ दें, ज़्यादा आप उसको मौके दें, ऐसा नहीं है, सभी को बराबर मौके देना। पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी होती है, व्यापार नियम और नीतियों को सार्वजनिक करना। मतलब सभी देशों को पता चले कि क्या व्यापार करने की नीतियाँ हैं, क्या निर्देश हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या कुछ आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। टैरिफ में कमी करना, ये भी इसका एक सिद्धांत है। व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए बातचीत करना। मतलब अगर कोई किसी भी देशों के बीच लेकर अगर व्यापार को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, टैरिफ अगर कम ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, तो उस पर जो वो विवाद हुआ है उस पर बातचीत करना, ये भी इसका एक सिद्धांत है। विशेष और भिन्न व्यवहार है, विकासशील देशों को अधिक समय और लचीलापन देना। अब देखिए कार्य और संरचना क्या है इसकी। मंत्री सत्रीय सम्मेलन होता है, इसमें मंत्री शामिल होते हैं। WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय जो कि हर 2 साल में मिलता है। मतलब 2 साल के बाद एक ऐसी बॉडी जो निर्णय लेती, मीटिंग्स होती हैं। नवीनतम 13वां मंत्री सत्रीय सम्मेलन MC13 फरवरी 2024 में अबू धाबी में हुआ था। सामान्य परिषद इसकी एक होती है, दैनिक कार्यों का प्रबंधन, जो कि डेली के जो कार्य विहार के काम होती है उसका प्रबंधन करती है, ये सामान्य परिषद होती है। विवाद समाधान और नीति समीक्षा जैसी कार्यों की देखरेख करती है। विवाद समाधान तंत्र, जैसे कि WTO का एक प्रमुख कार्य है जो देशों के बीच व्यापार विवादों को हल करता है। उदाहरण अगर हम देखें, भारत USA पोल्ट्री विवाद है, जो उस पर जो भी सॉल्यूशन है वो WTO हल करेगा। व्यापार नीति समीक्षा क्या है? प्रत्येक सदस्य की व्यापार नीतियों की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति मतलब कोई देश अपनी नीतियां बदल रहा हो, है ना, कुछ ज़्यादा फायदा लेने के लिए दूसरे देशों से, मतलब कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं उनमें बदलाव ना किया हो, तो ये उसकी पूरी तरह से समीक्षा करता है। अब देखिए फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले देख चुके थे, आप यहाँ पर एक पोस्टर के थ्रू देख सकते हैं। देखिए सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स की जो भी सेटलमेंट करना, डिस्कशन ऑफ प्लान्स ऑफ मेंबर नेशंस, क्या प्लान बनाने उस पर डिस्कशन करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू रूल्स, ये भी इसका एक काम है। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड कैरिंग आउट बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये भी इसका काम है। बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका जितना संभव हो सके अच्छा, मतलब बेस्ट यूज़ करना। समझौते, इसने कौन कौन से समझौते कराए हैं? WTO कई समझौतों के माध्यम से काम करता है, जो कि GATT 1994 से विस्तारित है। इसके प्रमुख समझौते GATT 1994 ने वस्तुओं के व्यापार पर नियम बनाए थे। GATT सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौते करना, ये भी इसके एक काम है। ट्रिप्स क्या है? व्यापार संबंधी बौद्धिकता संपदा अधिकार, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। TFA क्या है? व्यापार सुविधा समझौता, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जो सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। तो ये एग्रीमेंट करता है, GATT एग्रीमेंट कर सकता है, जो कि अभी भारत और अमेरिका के बीच जिसकी अभी बात हो रही है कि भारत अमेरिका पर ये मतलब कह रहा है, उन्होंने टिप्पणी की है भारत ने कि GATT के अकॉर्डिंग अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाए हैं। एक ट्रिप्स से समझौता होता है, एक TFA होता है और एक AOA होता है। इसकी बात भी हुई थी। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि कृषि सब्सिडी बाजार पहुंच को नियंत्रण करता है। TBT और SPS क्या? तकनीकी व्यापार बाधाएं और सैनिटरी फाइटो सैनिटरी उपाय होते हैं। भारत और WTO की बात करें, भारत WTO का सदस्य है, सक्रिय सदस्य है, विकासशील देशों के हितों का समर्थन करता है, विशेष रूप से G33 समूह के माध्यम से। भारत ने खाद्य सुरक्षा, कृषि सब्सिडी जैसे मुद्दों पर जोर दिया है, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को WTO नियमों से छूट की मांग की है। भारत ने ट्रिप्स में लचीलापन की वकालत की है, विशेष रूप से सस्ती दवाएं जैसे कि जेनरिक दवाइयों के लिए। हाल ही के वर्षों में भारत ने डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स नियमों पर सतर्क रुख अपनाया है। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी रहती हैं। दोहा दौर की विफलता 2001 में शुरू हुआ था। दोहा विकास एजेंडा अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर WTO बना दिया तो सब कुछ सही से चलेगा। इसके सामने भी बहुत सी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, जिसमें कुछ ऐसे होते हैं जो डेवलप्ड कंट्री अपने देश में नई कोई पॉलिसीज लागू कर पाती हैं। तो इसी बीच फिर जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके बीच जो एक गैप रह जाता है वो वैसा ही रहता है।
संरक्षणवाद का उदय कुछ देश जैसे कि यूएसए ने एक तरफा टैरिफ लागू किए और डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों के खिलाफ है। विवाद समाधान संकट के यूएस ने अपीलीय निकाय में नियुक्तियों को अवरुद्ध किया है, जिससे यह 2019 से निष्क्रिय है। नए मुद्दे इसमें जिसमें डिजिटल व्यापार, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर नियम बनाने में कठिनाई आई है। चीन का प्रभाव देखने को मिला। चीन की व्यापारिक नीतियों का विवाद जैसे कि सब्सिडी और डंपिंग जैसे मतलब चीन का प्रभाव पड़ता है, तो ये भी एक चुनौती है। कोई ना कोई देश सामने खड़ा हो जाता है कि हम इसको नहीं करेंगे, या ऐसा कोई ना कोई विवाद लेकर सामने खड़ा हो ही जाता है। अब देखिए हाल के विकास 2025 तक देखें तो MC13 2024 में ई कॉमर्स पर रोक बढ़ाई गई है, लेकिन मत्स्य सब्सिडी और कृषि पर कोई प्रगति नहीं है। WTO सुधारों पर चर्चा विशेष रूप से विवाद समाधान तंत्र को बहाल करने के लिए है। भारत ने खाद्य भंडारण MSP पर स्थायी समाधान की मांग दोहराई है। डिजिटल व्यापार और डेटा गोपनीयता पर नियमों की चर्चा की है। आलोचनाएं क्या इसकी विकसित देशों के पक्ष में नियम बनाता है। तो कुछ देश ऐसे हैं जो WTO की आलोचना भी करते हैं कि जो देश विकसित है उनके पक्ष में ही नियम बनाए जाते हैं जो विकासशील देशों के लिए असमान है। पर्यावरण और श्रम मानकों पर कम ध्यान दिया जाता है। बड़े निगमों और धनी देशों का प्रभाव रहता है WTO पर। मतलब जैसे कि अगर हम देखें जो अमेरिका है वो एक तरफा टैरिफ लगाया जा रहा है, तो इट मीन्स ये तो WTO के नियमों के खिलाफ है। चाहे तो WTO इसको बोल भी सकता है, इस पर विवाद खड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, कुछ देशों का ये मानना है कि WTO जो वो सिर्फ कुछ देशों को ही संरक्षण देता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। तो सॉरी ये भी उल्टा हो गया, थैंक यू, आप सीधा करके पढ़ लीजिएगा, थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ जिस पर हमने देखा कि भारत ने अगर अमेरिका ने भारत पर 2018 में एल्यूमिनियम स्टील के जो उत्पाद हैं उन पर टैरिफ लगाया था, 25% ड्यूटी लगाई थी। तो अब भारत भी मतलब रिवर्स रेसिप्रोकल वो टैक्स लगाना चाहता है, लेकिन जो अमेरिका है अब उसने फिर विवाद कोई ना कोई खड़ा कर देना है। इसमें हमने पूरा अच्छे से देखा कि भारत के पास क्या अधिकार है, WTO में कौन से मेंबर है, तो भारत ऐसा क्यों कर रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा, दोनों देशों के कैसे व्यापार चल रहे हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद और कोई भी अपडेट आती है हम जल्द ही अपडेट लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।